नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। इंडिया एआई कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एआई डेटा सेंटर में पावरफुल जीपीयू यूज होते हैं। ये जीपीयू बहुत हीट जनरेट करते हैं। अगर कूलिंग प्रॉपर ना हो, सर्वर ओवरहीट हो सकता है, सिस्टम फ्लो हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो सकती है। इसलिए कूलिंग सिस्टम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब इमेज में देख सकते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कूलिंग किस तरीके से काम करती है। एआई डेटा सेंटर को कंटिन्यूअसली कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए होता है और यहाँ यूज होते हैं एचवीएसी सिस्टम, चिलर, प्रिसीजन कूलिंग, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। ये सेक्टर फ्यूचर में बड़ा क्यों हो सकता है, उसके पीछे के कारण को देख लेते हैं। पहला रीजन है एआई चिप्स बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। ट्रेडिशनल सर्वर के कंपैरिजन में एआई जीपीयू मल्टीपल टाइम ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। रीजन नंबर टू, इंडिया में डेटा सेंटर बूम हो, हो चुका है। रिलायंस, अडानी, योटा जैसे प्लेयर एग्रेसिवली डेटा सेंटर एक्सपेंड कर रहे हैं। जितना डेटा सेंटर बनेगा उतना कूलिंग डिमांड भी बढ़ेगी। रीजन नंबर थ्री की बात करते हैं। कूलिंग कॉस्ट बहुत यूज होती है, मतलब एनर्जी पावर का 50 से 40% पावर जो है वो कूलिंग में ही हमारी इस्तेमाल होती है। डेटा सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा पार्ट कूलिंग में ही यूज होता है। इसीलिए एफिशिएंट कूलिंग फ्यूचर का मेजर फोकस बनने वाला है। टॉप इंडियन एआई कूलिंग स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लू स्टार, सेकंड नंबर पे इसमें आता है वोल्टास, थर्ड नंबर पे आता है थर्मैक्स, फोर्थ नंबर पे आता है केआरएन हीट एक्सचेंजर और फिफ्थ नंबर पे आता है किर्लोस्कर इनोमेटिक। अब एक एक करके जानते हैं कि एक एक करके जान इन कंपनियों के बारे में जानते हैं। सबसे नंबर वन पे है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग कूलिंग और एचवीएसी कंपनी में से एक है। कंपनी का काम है चिलर, प्रिसीजन कूलिंग, डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना। एआई डेटा सेंटर ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है इसको। सेकंड नंबर पे आता है वोल्टास। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। इंडस्ट्रियल कूलिंग, एचवीएसी सिस्टम, लार्ज चिलर में काम करती है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और टाटा की बैकिंग इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। थर्ड आती है थर्मैक्स। थर्मैक्स मेनली थर्मल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल कूलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस करती है। एआई डेटा सेंटर में पावर एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंबर चार पे बात करते हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर के बारे में। हीट एक्सचेंजर, इसका काम है हीट एक्सचेंजर, कूलिंग कॉइल, एचवीएसी कंपोनेंट बनाती है। अगर एआई कूलिंग इकोसिस्टम फास्ट ग्रो होता है तो ये सप्लाई चेन बेनिफिशियरी बन सकता है, लेकिन स्मॉल कैप होने की वजह से रिस्क भी हाई है। अब फिफ्थ नंबर की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, किर्लोस्कर पेनोमेटिक के बारे में। ये कंपनी इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, कंप्रेशर, गैस कंप्रेशन में काम करती है। इंडस्ट्रियल कूलिंग डिमांड इंक्रीज होने पर इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है इस कंपनी को भी। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंड के बारे में। फ्यूचर ट्रेंड के बारे में हम बात करेंगे। सब सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड होगा लिक्विड कूलिंग। फ्यूचर एआई रैक्स ट्रेडिशनल एसी सिस्टम से हैंडल नहीं होंगे।
सेकंड है प्रिसिजन कूलिंग। एआई जीपीयू को स्टेबल और कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर थर्ड नंबर की हम बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी। कूलिंग कॉस्ट रिड्यूस करना बहुत फ्यूचर की बिगेस्ट चैलेंज होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम अभी स्टार्टिंग फेज में है और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म थीम बन सकती है। आपको इनमें से कौन सी कंपनी सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें।